اللہ ताला फरमाता है डरो उस फितने से जो खास कर जालिमों को ही नहीं पहुंचेगा, और जान लो कि अल्लाह ताला शदीद पकड़ करने वाला है। वो फितना, अल्लाह का अजाब, अल्लाह ताला फरमाता है सिर्फ जालिमों को ही अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, खाली जालिमों की ही पकड़ नहीं होगी, डरो उस फितने से जो खास कर जालिमों पर नहीं आता, और खास कर जालिमों पर नहीं आएगा बल्कि जो जालिमों के अलावा हैं, जो तमाशा देखने वाले हैं, वो भी उससे नहीं बच सकेंगे। जो आंखें बंद करने वाले हैं, खामोश होने वाले हैं, नजरें चुराने वाले हैं, वो भी उससे नहीं बच सकेंगे। जब वो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, तो जालिमों के साथ साथ उनका तमाशा देखने वाले, मजलूम की मदद न करने वाले, मजलूम के लिए आवाज न उठाने वाले भी पकड़ में आएंगे, उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए जालिमों के जुल्म पर खामोश रहना, ये भी अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। आज मुसलमानों के किसी मुल्क पर, कमजोर मुल्क पर दुश्मन हमला कर रहा है, उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको नेस्तो नाबूद कर रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान तमाशा तो देख रहे हैं, लेकिन ना तो उसके खिलाफ हाथ से उसको रोक रहे, अपनी ताकत से भी नहीं रोक रहे, अपनी जबान से भी उसकी मजम्मत नहीं कर रहे, और दिल में भी बुरा नहीं जान रहे। ऐसे लोग याद रखें कि अल्लाह ताला का जब अजाब आएगा, वो सिर्फ जालिम पर नहीं आएगा बल्कि जो तमाशा देख रहे थे उन लोगों पर भी आएगा। गुनाह करना भी जुल्म है। इसी को अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें। तो अपनी जान पर जुल्म करता हो कोई शख्स या दूसरों पर जुल्म करता हो, और देखने वाले उसको गुनाह करते हुए, यानी अपनी जान पर जुल्म करता हुआ देखें, या किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करता हुआ देखें, और उसको रोक सकने के बावजूद न रोकें, या उसको मना न करें, या उसको मना करने की कोई तदबीर ना करें, तो वो लोग भी उसके अजाब में बराबर के शरीक होंगे। अल्लाह का जो अजाब होगा वो उन सब के लिए आएगा जो जो लोग इसमें शामिल थे। और बल्कि एक रिवायत में तो यहां तक आता है कि जहां पर जुल्म हो रहा हो, जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, जो लोग वहां मौजूद हैं, उनमें से जो जो लोग उस जुल्म की मुखालफत करने वाले हैं, वो तो अल्लाह की नाराजगी से बच जाएंगे, लेकिन जो वहां मौजूद नहीं है, कहीं दूर दराज हैं, मगर वो उस जुल्म पर राजी हैं, उस गुनाह पर राजी हैं, उस गुनाह को पसंद करते हैं, वो लोग उस गुनाह करने वाले लोगों के साथ गुनाह में शामिल होंगे। यानी जो मौजूद हैं लेकिन गुनाह को ना पसंद करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो दूर दराज हैं मगर उसको ठीक समझते हैं, वो लोग उस गुनाह का शिकार होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहां पर गुनाह होता हो और लोग उसको ना रोकें, चाहे वो एक शख्स गुनाह कर रहा है, मफहूम हदीस का यूं बनता है, चाहे एक शख्स गुनाह कर रहा है, बाकी लोग कुदरत के बावजूद उसको नहीं रोक रहे, उसको मना नहीं कर रहे, तो अल्लाह का अजाब उस एक शख्स पर नहीं आएगा बल्कि पूरी बस्ती पर आएगा। जिन्होंने भी उसको गुनाह करते हुए देखा और उसको गुनाह से नहीं रोका, वो सब अल्लाह के अजाब का पकड़ का शिकार होंगे। इसलिए माशरे में होने वाली बुराइयों को अपने हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोकें, और जबान से भी नहीं रोक सकते तो कम अज कम दिल में बुरा जाने, और दिल में बुरा जानकर अपने आप को मुतमईन ना करें, दिल में ऐसा बुरा जाने कि जो बुराई करने वाले हैं उनको पता चले कि लोग हमारे इस बुरे काम से नफरत कर रहे हैं, उनको पता चले कि जो लोग हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारी इस बुराई की वजह से वो हमसे दूर हो गए हैं, हमसे नफरत करने लगे हैं। इस तरह दिल में बुरा जाने, ये नहीं कि उन लोगों के साथ मिलकर बैठ भी रहे हो, खा पी भी रहे हो और बाद में कहें नहीं हम दिल में इसको बुरा समझते हैं। तो दिल में बुरा समझना यह है कि आप उसके साथ नाराजगी का इजहार करें, आप उसके साथ उठना बैठना छोड़ दें ऐसे शख्स के साथ जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी करता है।